मुझे आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए? यह एक सामान्य प्रश्न है जिसका हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी सामना किया होगा और शायद आप आज इस सवाल से जूझ भी रहे होंगे। इसलिए मैं बाइबल के दृष्टिकोण से इस सवाल का जवाब देना चाहता हूं और बाद में मैं आपको कुछ सहायक संसाधनों के बारे में बताऊंगा, इसलिए अंत तक बने रहें। हमारी सहानुभूति उन सभी लोगों के साथ है जो आत्महत्या से अपने जीवन को खत्म करने का विचार रखते हैं। अगर आप वह व्यक्ति हैं, तो यह आपकी कई भावनाओं के बारे में बताता है, जैसे कि निराशा और मायूसी। आपको ऐसा लगता होगा जैसे कि आप किसी गहरे गड्ढे में फंसे हुए और यह महसूस होता होगा कि यह हालात कभी बेहतर नहीं होंगे। किसी को आपकी परवाह नहीं है या फिर कोई भी यह नहीं समझता कि आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं। जीवन जीने का कोई मतलब नहीं। क्या ऐसा है? यदि आप कुछ क्षणों के लिए अपने जीवन में परमेश्वर को वास्तव में परमेश्वर होने देने पर विचार करेंगे, तो वह यह साबित कर देगा कि वह कितना महान है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। शायद पिछले घाव के निशान के कारण अस्वीकृति या परित्याग जैसी भारी भावनाएं आपके जीवन में उत्पन्न हो गई हों। इससे आत्मदया, गुस्सा, कड़वाहट, बदला लेने की भावना या भय, जिनके कारण आपके रिश्तों में समस्याएं पैदा हो गई हैं। आपको आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए? मेरे दोस्त, आपके जीवन में चीजें कितनी भी बुरी क्यों ना हो, पर यह जान लीजिए कि एक प्रेमी परमेश्वर है जो आपका इंतजार कर रहा है, ताकि आपका मार्गदर्शन करके वह आपको निराशा के गड्ढे से बाहर निकालकर अद्भुत प्रकाश में ले जाए। वह आपकी दृढ़ आशा है। उसका नाम यीशु है। यीशु परमेश्वर का निष्पाप बेटा है। आपके तिरस्कार और अपमान के समय वह आपको समझता है। यशायाह 53:2-6 में भविष्यवक्ता उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बताता है जिसे सभी ने निंदित और अस्वीकार किया था। उसका जीवन दुखों और कष्टों से भरा था, लेकिन जो दुख उसने सहा वे उसके अपने नहीं थे, बल्कि वे हमारे थे। हमारे पापों के कारण उसे छेदा गया, घायल किया गया और कुचला गया। इसलिए उसके कष्टों के कारण हमारे जीवन को छुड़ाया और संपूर्ण बनाया जा सकता है। मेरे दोस्त, यीशु मसीह ने यह सब इसलिए सहा ताकि आपके सारे पाप क्षमा किए जा सके। आप जो भी अपराध का बोझ उठा रहे हैं, यह जान लें कि यदि आप विनम्रता से उसे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, तो वह आपको क्षमा कर देगा और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आपके काम इतने बुरे नहीं कि यीशु उन्हें माफ ना कर सके। उसके कुछ चुने हुए सेवकों ने बड़े बड़े पाप किए थे, जैसे कि हत्या और व्यभिचार और शारीरिक और भावनात्मक शोषण। फिर भी उन्होंने प्रभु में क्षमा और एक नया भरपूर जीवन पाया। सो यदि कोई मसीह में है, तो वह एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो वे सब नई हो गई। आपको आत्महत्या क्यों नहीं करनी चाहिए? दोस्त, परमेश्वर टूटे हुओं को सुधारने के लिए तैयार खड़ा है। अर्थात वह जीवन जो अभी आपके पास है, वह जीवन जिसे आप आत्महत्या के द्वारा खत्म करना चाहते हैं। भविष्यवक्ता ने यशायाह 61:1-3 में लिखा है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दो, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं, कि उनके सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं। यीशु के पास आओ और उस पर भरोसा रखो कि वे आपके जीवन में एक नया काम शुरू करेगा, जिससे आपकी खुशी और उपयोगिता पहले के समान हो जाएगी। वे आपके खोए हुए आनंद को वापस लाने और आपको बनाए रखने के लिए एक नई आत्मा देने का वादा करता है।
आपका टूटा हुआ दिल उसके लिए अनमोल है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। क्या आप प्रभु को अपने उद्धारकर्ता और चरवाहे के रूप में स्वीकार करेंगे? वे आपके विचारों और कदमों का मार्गदर्शन करेगा, हर एक कदम पर अपने वचन अर्थात बाइबल के द्वारा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। मसीह के साथ चलते हुए आपके जीवन में संघर्ष आएंगे, पर अब आपके पास आशा है। वह ऐसा दोस्त है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। आपके फैसले की घड़ी में प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ रहे। अगर आप यीशु मसीह पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करना चाहते हैं, तो अपने हृदय में परमेश्वर से ये शब्द कहें, हे परमेश्वर, मेरे जीवन में मुझे आपकी आवश्यकता है। मैंने जो कुछ किया है उसके लिए कृपया मुझे क्षमा करो। मैं यीशु मसीह पर विश्वास रखता हूं और यह मानता हूं कि वह मेरा उद्धार करता है। कृपया मुझे शुद्ध करो, मुझे ठीक करो और मेरे जीवन में खुशी वापस लौटा दो। मेरे लिए आपके प्रेम और मेरे स्थान पर यीशु की मृत्यु के लिए धन्यवाद। क्या आप अधिक जानकारी चाहते हैं? सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। अधिक बेहतरीन सामग्री के लिए godquestions.org हिंदी पर जाएं। क्या आपके पास प्रश्न है? बाइबल में उनके उत्तर हैं और हम उन्हें खोजने में आपकी सहायता करते हैं।